नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है दोस्तों 8 मार्च 2021 और यहाँ पे 9 मार्च 2021 यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए दोस्तों निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स और बैंकिंग स्टॉक्स की एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। देखेंगे ये सारे इंडेक्स और सारे बैंकिंग स्टॉक्स किस लेवल पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेने की कोशिश कर रहा है। स्टार्ट बैंक निफ्टी से करूँगा और देखेंगे कि बैंक निफ्टी कहाँ पे सपोर्ट। देखिए बैंक निफ्टी बहुत ही बेहतरीन चार्ट पैटर्न डेवलप किया, बहुत ही बेहतरीन। आपको ध्यान से अगर आप देखेंगे, फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। अगर इस पॉइंट को मार्क कर लिया जाए बैंक निफ्टी पे, तो आप देखेंगे कि इसी पॉइंट से बैंक निफ्टी ने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया था और उसका जस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट किया था। यानी कि ये ट्रेंड लाइन अगर हम R1, R2 मान लेते और इसको बढ़ाते तो अब ये पता चलता है कि अब ये लाइन कुछ आगे बढ़ गया है। तो इस कंडीशन में अगर हम देखें, अगर इस कंडीशन से देखने और समझने की कोशिश करें तो ये ट्रेंड लाइन अब हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन चुका है। जो हमारा रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो दुश्मन हुआ करता था, दोस्त बन चुका है। यानी कि जो रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट में आके यहाँ क्रिएट कर चुका है अपने आप। अब ये क्रिएट कैसे किया है, आपके सामने चार्ट है। अगर आपको चार्ट स्टडी आती है तो आप बेहतर देख पा रहे। आप देखिए कैसे यहाँ रेजिस्टेंस लिया जा रहा था इसी ट्रेंड लाइन का, और कैसे यहाँ पर से भी रेजिस्टेंस, यहाँ भी रेजिस्टेंस, यहाँ सपोर्ट, उसके बाद फिर यहाँ सपोर्ट बना और देन यहाँ पे आके सपोर्ट बन चुका। यानी कि ये ट्रेंड लाइन ही अगर ये 35,000 का जो हमारा लेवल आ रहा है, अगर वो ब्रेक हो जाए तो मेरे ख्याल से फिर इसका नेक्स्ट जो टारगेट आएंगे 35,000 के बाद वो 34,600 के आसपास का आएगा और दूसरा टारगेट आएगा लगभग 33,700 के आसपास का। लेकिन कल क्या हो सकता है एक नॉर्मल कंडीशन पे, इस बात की बात करते हैं। क्लोजिंग किया है 35,307 के आसपास में, 35,300 के आसपास में, और हाई लगाया है 35,825 के आसपास में। बहुत ही बेहतरीन। अब यहाँ से जैसे ये ट्रेंड लाइन हमारा सपोर्ट का काम कर रहा है, तो ये वाला ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो अब ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इस कंडीशन से अगर हमें कल बाय करने की ज़रूरत पड़ा, अगर बाय करने की ज़रूरत पड़ा है हमें, तो हम बाय करेंगे 35,400 के ऊपर। कहाँ बाय करेंगे? क्लोजिंग क्या है 35,300 पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम एक नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं। नॉर्मल कंडीशन मतलब जिस लेवल पे क्लोज हुआ है उसी के आसपास अगर ओपन होता है तो हमको वहाँ पे क्या करना चाहिए हमें? हम बाय करेंगे 35,400 के ऊपर, बाय 35,400, 35,400 के ऊपर हम बाय करेंगे। और इस कंडीशन में आपको एक टारगेट लेके चलना होगा 35,550 का एक टारगेट, और वो टारगेट उसके बाद वो जो हमारा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है, फिर वो टारगेट हमारा बनेगा जो कि 35,650 के आसपास का आता हुआ दिख रहा है। 700 भी लेके चल सकते हैं, राउंड नंबर में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 35,650 मान के चलना पड़ेगा। 35,650 यानी बाय हमें कल करना है 35,400 के ऊपर। टारगेट होगा 35,550 का पहला, दूसरा 35,650 का। ये मैं आपको नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहा हूँ। फिर गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे। लेकिन अगर ये नीचे ब्रेक कर जाता है किसी भी कारण में, तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट ले रहा है यहाँ पर, है ना। इस लाइन पर अगर आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। क्लोजिंग है 35,300 के पास में। तो अगर आपको सेल करने का बहुत जल्दी हो तो आप 35,250 के नीचे सेल कर सकते हैं, 35,200 के नीचे सेल कर सकते हैं। इस दोनों ही सेलिंग लेवल के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा 35,000 का इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन होगा। ये हमारा बहुत ही क्रूशल जोन है 35,000 का। यही हमारा टारगेट भी बनेगा कल एक नॉर्मल कंडीशन में। अब बात आ रहा है कि अगर ये नॉर्मल कंडीशन हट जाए, नॉर्मल कंडीशन ना रहे, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो अब गैप अप की बात हम करते हैं यहाँ पे। तो आपको पता है, अभी मैंने आपको इस ट्रेंड लाइन का गाथा सुनाया कि ये ट्रेंड लाइन क्या कर रहा है, और इधर से भी एक ट्रेंड लाइन ले रहा है। यानी कि यही ट्रेंड लाइन अब ऊपर वाला, ये ब्लू कलर वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है तो हमारा गैप अप ओपनिंग अगर होता है तो उसी रेजिस्टेंस के आसपास ही ओपन होना चाहिए, जो कि 35,650 के आसपास का आ रहा है।
कहाँ आ रहा है 35,650 का। ये रेजिस्टेंस कितने का ले रहा है 35,650 का। आज का हाई देखते हैं तो 35,800 के आसपास का है, तो 35,600 का 650 के आसपास का एक रजिस्टर या 700 का है। तो मैं गैप अप कहाँ पे मान के चलूंगा, अभी 35,300 के पास में क्लोजिंग कर रहा है, कोई अच्छी दिक्कत वाली बात नहीं है, करने देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। आज ही ना बिल्कुल। तो हमारे पास इस ट्रेन लाइन का एक रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके पहले भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रहा हो जहाँ पे मैक्सिमम टाइम कैंडल ने अपने आप को होल्ड किया था, यानी ये भी एक रेजिस्टेंस जोन अच्छा है। और वो रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं तो 35,500 के आसपास का आता है। तो अगर आप गैप अप माने तो नियर वाला गैप अप लेना होगा, तो 35,300 के पास क्लोज कर रहा है, तो गैप अप हमारा 35,500 का मान के चल सकते हैं। अब इसको बेस बना के हम लोग बाय और सेल का डिसीजन लेंगे दोस्तों। बाइंग अगर हमें करना है तो किस जगह पे हमें बाय करना है, देखिए 35,500। अब इस लेवल को मैं आगे करता हूँ, ध्यान से देखिए, चार्ट स्टडी आपको काफ़ी कुछ सीखने और समझने को मिलेगा। अभी मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और ये इस लाइन को मैं आगे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और ये रेड वाली लाइन हटा दिया मैंने। अब ये लाइन मेरा आगे चला है, तो ये लाइन हमें बता रहा है कि भाई 35,500 ये आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर आपको बाय करना हो तो उस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर बाय करना होगा, और वो 35,500 के ऊपर एक रेजिस्टेंस लेवल कब ब्रेक होगा, जब वो 35,600 को ब्रेक करेगा तब। यानी कि अगर हमें बैंक निफ्टी को बाय करने की ज़रूरत हो गैप अप कंडीशन में, हालांकि गैप अप कंडीशन में रिस्की है, लेकिन तो 35,500 पे ओपन हो रहा है, मैं 500 पे तो बाय करने बोल ही नहीं रहा, 35,500 पे 50 पे भी बाय करने नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई बाय तो करेंगे, लेकिन तुम हमें ये स्ट्रेंथ दिखाओगे तब। तो स्ट्रेंथ कहाँ पे दिखाएगा, 35,600 के ऊपर में, इस जगह पे हमें बाय करना है। और टारगेट आपको 35,800 वाला जो आज का हाई है वो टारगेट होगा। दूसरा टारगेट 36,000 वाला टारगेट आप लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर सेल की बात है तो जो 35,500 पे जो ओपन हो रहा है गैप अप, दिस इज सेल लेवल, ये ऑलरेडी सेल लेवल है, ठीक है। फिर से अगेन रिपीट करता हूँ, 35,500 पे ओपन होगा, हम वहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, हम वहाँ पे वेट करेंगे, हम सिर्फ वेट करेंगे कब वो 35,600 को ब्रेक करता है तब हम बाय करेंगे। लेकिन अगर वो 35,500 के पास में ही अपने आप को होल्ड कर लेता है तो इसका मतलब है कि यही सेल लेवल है ऑटोमेटिक, यानी कि 35,490 480 इस तरह से ये नीचे आता है। तो आपको क्लियर कट सेल का सिग्नल ये बता रहा है, आपको सेल करना है। 35,500 पार अगर गैप डाउन ओपन गैप अप ओपन होता है तो आपको सेल करना वहाँ पे। और टारगेट उस कंडीशन में फर्स्ट टारगेट 35,300 का, और वो 35,300 क्या है, लॉजिकल टारगेट है, वो आज का एक क्लोजिंग प्राइस है, वो एक टारगेट बन सकता है। इसके बहुत नीचे चला जाता है तो अगला टारगेट 35,100 का टारगेट होगा। ये है गैप अप कंडीशन में बाय और सेल के लेवल। बात होती है कि अब अगर गैप अप नहीं ओपन हो, गैप डाउन ओपन हो जाए, तब हमें क्या करना है इस कंडीशन में। मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं दोस्तों, मैं बैंक निफ्टी के बाद बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस करता हूँ, साथ ही निफ्टी की भी एनालिसिस मैं इसी वीडियो में करता हूँ, तो पूरा देखेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगा। अब हम जरा गैप डाउन की बात करेंगे। गैप अप तो मैंने आपको बता दिया, अब गैप डाउन। गैप डाउन कहाँ करना है, यहाँ 35,300 के पास क्लोज है। हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट यही ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन का अगर प्राइस आप मार्क करते हैं तो ये ट्रेंड लाइन का प्राइस कहाँ आ रहा है, 35,074 के आसपास में आता है, यानी जो आज का लो पॉइंट है वही, ठीक है। तो मैं 35,000 मान लेता हूँ कि 35,000 पे ये गैप डाउन ओपन होता है 35,000 पर। तो ये आपका अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो दिस इज, है ना, यहाँ पे लिखना चाहूँगा, दिस इज योर बाय लेवल। ये आपका गैप डाउन में बाय का लेवल है, 35,000 का इंपॉर्टेंट लेवल बाय। लेकिन आपको यहाँ पे तुरंत से बाय नहीं करना है, आपको थोड़ा 50 पॉइंट का बफर यूज करना है और आपको बाय करना है 35,050 के ऊपर या 35,100 के ऊपर, ठीक है। तो बाय अबव 35,050 टू 35,100 इन गैप डाउन कंडीशन, अगर वो 35,000 पर ओपन होता है तो। और यहाँ से आपको टारगेट खुलेगा 35,300 का जो क्लोजिंग है आज का, और दूसरा 35,500 का, उसके बाद जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है, और तीसरा 35,800 का जो कि आज का हाई प्राइस है। ये तीन टारगेट होंगे, 1 2 एंड 3।
बाय के गैप डाउन कंडीशन में अगर ओपन होता है तो बाय के लिए ये करना है। लेकिन अगर ये ओपन नहीं हो, ऊपर नहीं जा पाता है, नीचे ही ब्रेक हो जाएगा, तो आपको पहले ही बता दिए कि यही हमारे लिए मेक और मतलब जो है यही लाइन है। इसके बाद अगर वहाँ से गिरेगा तो आपको 400 पॉइंट की रैली नीचे की साइड में दिखाएगा। इसलिए अगर सेल करना हो तो मैं सेल के लिए थोड़ा कलर बदल दूंगा ताकि आपको अलग हो जाए। हाँ, अगर आपको सेल करना है तो सेल आपको 34,900 के नीचे करना है, सेल बिलो 34,900, और इस कंडीशन में टारगेट होगा 34,600 का। आपको एक टारगेट देखने को मिल सकता है। फिर वहां से कॉन्ट्रा ट्रेड आप बाय साइड में भी बना सकते हैं, यानी सेल का पोजीशन कट करके फिर बाय में बैठ सकते हैं। तो ये निफ्टी का नॉर्मल व्यू गैप अप कंडीशन और गैप डाउन कंडीशन में मैंने आपको बताया। अगर आप इंडिकेटर वाइज भी देखना चाहते हैं तो हम लोग इंडिकेटर MACD और RSI को फॉलो आप लोग करते हैं। आप उसी पे देखिए कि MACD जो हमारा लीडिंग इंडिकेटर है ये अभी भी निगेटिव जोन में ऑन डेली बेसिस पर है, और RSI भी निगेटिव जोन में ही नीचे की साइड में चल रहा है। आप यहाँ से देखेंगे अगर एक लाइन इस तरह से जोड़ते हैं तो एक ट्रायंगल पैटर्न कहीं ना कहीं ये बन जाता है, ट्रायंगल पैटर्न। अब ये ट्रायंगल पैटर्न बना है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद RK ट्रेडिंग BGP को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। MACD जो लीडिंग इंडिकेटर वो नेगेटिव है और RSI भी डाउन साइड में, और यहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। तो इस ट्रायंगल पैटर्न का भी अगर ब्रेकआउट होता है तो ठीक वही लेवल है हमारा 36,800 का। 36,800 के ऊपर जाने के बाद ही इसमें एक अच्छा मूवमेंट और तेज मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी पे। तो नजर बना के रखेंगे हम लोग बैंक निफ्टी पे भी। अब चलिए जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर लेते हैं, लेकिन फीडबैक जरूर चाहूंगा कि जो एनालिसिस मैंने बैंक निफ्टी का करके दिया बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों, और कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके कमेंट का स्वागत है। बैंकिंग स्टॉक्स में देख लेते हैं, उसका निफ्टी की भी एनालिसिस कर लेंगे कि एक्सिस बैंक किस लेवल पे है। तो एक्सिस बैंक हम देख रहे हैं कि 755 में बार बार बोलता चला जा रहा हूँ कि भाई हम एक्सिस बैंक को बाय साइड में हमेशा देखेंगे 755 के ऊपर। देखिए BA मतलब बाय अबव और SB मतलब सेल बिलो। तो हम जब ये 755 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बाय कर लेंगे दोस्तों। टारगेट इस कंडीशन में 765 तक का इंट्राडे लेके चल सकते हैं, जाने का तो 775 तक भी जा सकता है एक्सिस बैंक। अगर ये इस तरह से नहीं जा पाता है तो छोड़ देंगे, वेट कर लेंगे, क्योंकि इसी बॉक्स के अंदर है, तो बॉक्स के अंदर हमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना। दिस इज रिस्की जोन। अब बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा की। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा 86, 86, 87 है ना, ये सारे रेजिस्टेंस जोन है। मेरे लिए 86 का हेवी रेजिस्टेंस है। 86 के ऊपर क्लोज करेगा बैंक ऑफ बड़ौदा, देन 95, 90 से 95 तक का एक टारगेट दिखाएगा। बैंक ऑफ इंडिया न्यूज बेस्ड स्टॉक है, बिल्कुल अपने सपोर्ट से बाउंस किया, अच्छा रैली दिखाया। जैसा कि ये एरो भी लगा रखा था मैंने कि भाई यहाँ से बाउंस होना चाहिए, तो गैप अप ओपनिंग आज बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है। लेकिन ऊपर एक रेजिस्टेंस है 85 का। 85 को अगर ये ब्रेक करेगा देन 90 to 95 के टारगेट फिर से दिखाएगा। कैनरा बैंक भी सेम कंडीशन, एक बॉक्स में फंसा हुआ है। 170 के ऊपर निकलने के बाद 175 से 180 का एक टारगेट दिखाएगा। फेडरल बैंक, इसके बारे में तो एक ही चीज़ है कि भाई तुम 85 के ऊपर बने रहो, टेंशन मुझे नहीं लेना। 85 के नीचे आओगे तभी मुझे टेंशन होगा, 85 के ऊपर रहोगे तो कोई भी टेंशन नहीं होगा। हालांकि इस टेंशन वाले जोन में ये ट्रेड कर रहा है, आप अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल अपने लोअर इंड पे आने की कोशिश करें। एक बार 85 को ब्रेक करेगा तो देन 83 आ जाएगा, फिर 80 के पास आने की कोशिश करेगा। या अगर ये 87 को ऊपर ब्रेक कर जाता तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, 90 तक चला जाएगा, आप साइड में कोई दिक्कत नहीं है। HDFC बैंक बिल्कुल सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा है। HDFC बैंक एक बार अगर ये सपोर्ट टूट जाता है नीचे तो गिरावट देखने को मिलेगा। 1510 के नीचे सेल करेंगे, टारगेट 1485 तक का मिल सकता है। ICICI बैंक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी है, ट्रायंगल पैटर्न भी है, सारे चीज ब्रेक करने के
11 616 17 18 ये सब ब्रेक करेगा, देन 635 से लेकर 50 तक का एक टारगेट दिखाएगा। इंडियन बैंक, PSU बैंक है, इंडियन बैंक 150 का रेजिस्टेंस ले रहा है, 150 के ऊपर जाने के बाद 160 से 170 का टारगेट। इंडसइंड बैंक वापस इसी बॉक्स में आ गया। अब इस बॉक्स में खतरा क्या है कि अगर ये नीचे 995 96 ये सब ब्रेक करता है तो ये बहुत तेजी से गिरेगा, 960 70 से 60 तक आ जाएगा। अगर इसको बाउंस करना है तो ये अपना पैटर्न कंप्लीट कर चुका है, इसको कल यहाँ से बाउंस होकर ऊपर की तरफ जाना चाहिए। कोटक बैंक, देखिए कोटक बैंक में क्या करना है, कोटक बैंक में अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करना है और ऊपर के लेवल के लिए कोटक बैंक का हम लोग वेट करेंगे। दोबारा से अगर 1950 के ऊपर निकले तभी हाथ लगाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। अगर ये नीचे 1900 के नीचे गिर जाता है तब नहीं छोड़ेंगे, फिर सेल कर देंगे हम लोग और टारगेट 1890 से 80 तक का। PNB बाय ऑन डिप्स करते रहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू रख के तो ज़्यादा अच्छा है PNB में। RBL बैंक पे एक पोजिशनल कॉल है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल पे मैंने दिया हुआ है पोजिशनल कॉल 250 के ऊपर, 55 के ऊपर, 60 से 70 के टारगेट के लिए और फाइनल टारगेट 280 का बनेगा RBL बैंक में। SBI गैप फिल करने की पूरी कोशिश कर रहा है ये बंदा, हालांकि उस दिन भी देखिए नीचे आया, 379 का लो लगाता है लेकिन क्लोज नहीं किया, क्लोज करता तो गैप फिल हो जाता है। अपर जोन में रेजिस्टेंस है 395 का, अगर वो ब्रेक होता है इंटरडे में तो 400 405 का टारगेट कोटक SBI भी आपको दिखाएगा। यूनियन बैंक की बात, यस बैंक का कोई व्यू नहीं है ऐसे, आपको पता ही है। यूनियन बैंक नीचे के लेवल, इसका मेरे लिए रेजिस्टेंस लेवल 46 का है, 46 को ब्रेक करेगा तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये वापस एक बार 36 के पास आने की कोशिश कर सकता है। बंधन बैंक में पोजिशनल कॉल है मेरा, पोजिशनल कॉल ऑलरेडी अगर इसके ऊपर निकलेगा 360 के ऊपर तो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद 380 के टारगेट के लिए हम लोग वेट करेंगे बंधन बैंक में। पोजिशनल कॉल कहाँ देता हूँ तो टेलीग्राम चैनल पर, स्विंग ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल पर और इंट्राडे कॉल भी टेलीग्राम चैनल पर ही मिलते हैं आपको। तो चलिए अब ये दोनों तो देख लिया हम लोगों ने, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक। अब ज़रा हम लोग निफ्टी की भी बात कर लें कि निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी का चार्ट आपके सामने आ गया और सेम देखिए जैसे बैंक निफ्टी था, सेम हमारा निफ्टी वहीं पर टिका हुआ है। इस बैंक निफ्टी को नीचे से सपोर्ट था ट्रेंड लाइन का, उसको ऊपर से रेजिस्टेंस है। अब हम ये देख रहे हैं कि आज की क्लोजिंग है 14,960 के आसपास में। क्लोजिंग उतना खास नहीं है, क्लोजिंग अगर ये 15,000 के ऊपर करता तो मज़ा आ जाता, हालांकि 15,000 के ऊपर किया नहीं। तो हम इस कंडीशन में अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो हम बाय कहाँ पे कर सकते हैं एज ए नॉर्मल कंडीशन, इसको समझ लेते हैं। हम बाय जब भी करेंगे तो 15,000 के ऊपर करेंगे। क्लोजिंग 14,960 है, हाई 15,110 है, लेकिन फिर भी हम 15,000 को जब तक ब्रेक नहीं करें तब तक हम बाय नहीं करेंगे, यानी हम बाय करेंगे 15,000 के ऊपर, बाय अबव 15,000। और इस कंडीशन में आपको टारगेट 15,050 से लेके 15,100 तक का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और ये जो 15,100 है ना, 15,100, दिस इज रेजिस्टेंस जोन। यहाँ पे फिर आपका सेलिंग का लेवल एक्टिवेट होगा, आप यहाँ बाय से पोजीशन काट के सेल में बैठ सकते हैं और टारगेट नीचे की साइड में वापस से स्टार्ट हो जाएगा 15,050 से लेके 15,000 का, पर वो एक रिस्की ट्रेड भी बन सकता है, ये भी ध्यान में रखना है। तो फिलहाल इस टारगेट पे नज़र रखना है। अगर हमें सेल करना है तो हम 14,900 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 14,900। आज का अगर आप लो देखते हैं तो 14,920 के पास का लो है, यानी कि यहाँ 14,920 से 14,960, 14,920 से लेके 14,960 के पास में हम सिर्फ कंसोलिडेट कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए हम सेल करेंगे 14,900 के नीचे और इस कंडीशन में टारगेट 14,850 से लेके 14,800 तक का बन सकता है। अब ये बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, कहाँ पे बाइंग और कहाँ पे सेलिंग आएगा। गैप अप कहाँ पे होना चाहिए ये बात को पहले हम लोग समझेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट हार्ड रेजिस्टेंस है अभी नियर में, हम उसको ढूंढेंगे और वो गैप अप नियर रेजिस्टेंस 15,100 का आता है। कितना आता है? 15,100।
ये हमारा गैप अप लेवल। अब देखिए जो 15,100 है ये ऑलरेडी हम लोगों ने अभी बात किया था कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो अगर ये गैप अप कंडीशन में भी कि क्लोजिंग है 14,960 और मैं कह रहा हूँ यहाँ से ये गैप अप ओपन हो जाता है 15,100 पर, तो इसका मतलब, और ये एक रेजिस्टेंस जोन है, तो रेजिस्टेंस जोन के पास में हम लोग कभी भी बाय तो नहीं कर सकते। इसका मतलब हम यहाँ पे सेल करेंगे गैप अप कंडीशन में 15,100 के नीचे हमें सेल करना है। और इस कंडीशन में आपको टारगेट, फाइनल टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट 15,050 और दूसरा टारगेट 15,000 के आसपास का बन सकता है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 15,000 इज ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, 15,000 बहुत ही इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इसलिए आपको यहाँ से सेल का पोजीशन से एग्जिट होना होगा। सेल के पोजीशन से आपको एग्जिट करना है और बाय के पोजीशन में बैठ जाना है और आपको 15,000 के आसपास में बाइंग पोजीशन क्रिएट कर लेना है और यहाँ से फिर स्टॉक ऊपर की तरफ में जाएगा। इसको कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड। सेल का पोजीशन काट के बाय में बैठ जाने, रिवर्स ट्रेड ले लेना। तो 15,000 के पास बाइंग होगा और टारगेट फिर इस कंडीशन में 15,050 से लेके 15,100 तक का एक टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। एक चीज़ ये क्लियर हो गया। अगर हमें सेल करना है तो गैप अप कंडीशन में ये वापस सेल तो हो ही गया। अगर हमें बाय करना है, मान लेता हूँ ये नीचे नहीं आया, नीचे आ रहा था तभी ना सेल कर रहे थे, 15,100 पे ओपन हुआ तो हम लोगों ने वहाँ सेल किया, वहाँ से नीचे आके टारगेट है। हो सकता है 15,100 पे आपने सेल का मौका नहीं मिला, ये ऊपर ही भाग गया, तो हम बाय कहाँ करेंगे ये भी ज़रूरी है। तो आपको बाय करना इन गैप अप कंडीशन में 15,125 के ऊपर, बाय एबव 15,125। अगर ये गैप अप ओपन होता है और ऊपर ही ऊपर रह जाता है, नीचे नहीं आता है, तो आपको 15,125 के ऊपर बाय करना है। और इस कंडीशन में जो टारगेट लेके हम लोग चलेंगे वो 15,200 का एक टारगेट और 15,250 तक का एक टारगेट लेके चल सकते हैं। फिर यहाँ पे आके आपको पोजीशन कट करके बाहर आ जाना है। तो ये गैप अप पे मेरा व्यू है निफ्टी में। अगर ये गैप डाउन हो जाए तब क्या करना, इसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो गैप अप के बाद अब जरा हम गैप डाउन देखते हैं। चलिए, गैप डाउन कहाँ हो सकता है? लो है 14,920, क्लोज है 14,960। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारा, उस सपोर्ट को ढूंढना पड़ेगा हमें, और वो सपोर्ट कहीं ना कहीं हमारा आ रहा है 14,850 के आसपास का। तो अगर मैं गैप डाउन की बात करूं तो 14,850 हमारा गैप डाउन लेवल है, इंपॉर्टेंट गैप डाउन लेवल 14,850। इस लेवल के पास अगर ये ओपन होता है 14,850 के पास में, तब हमें कहाँ पे बाय करना है? देखिए 14,850 इज ए ऑलरेडी इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो, ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट है आपका 14,850। अब 14,850 पास डायरेक्ट अगर ओपन हो जाता है तब यहाँ से एक बाउंस आना चाहिए 14,850 के पास से। देखिए ये जो छोटा सा एक लाइन है, यही हमारा अभी फिलहाल एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन क्रिएट कर रहा है ये। तो हम 14,850 के पास में क्या करेंगे? बाय करेंगे, बाय एबव 14,850 इन गैप डाउन कंडीशन। और इस कंडीशन में टारगेट 14,900 से लेके 14,950 का होगा। लेकिन अगर ये गैप डाउन में ऊपर नहीं जाके नीचे तोड़ देता है इस लाइन को, तो अगला टारगेट हमारा यहाँ पे बनेगा, यानी कि सेल बिलो अगर हम करें, सेल बिलो गैप डाउन कंडीशन में, तो हम 14,820 के नीचे सेल करेंगे, सेल बिलो 14,820 एंड देन टारगेट 14,750 के आसपास का। ये हमारा गैप डाउन में सेल का लेवल बन सकता है। तो ये निफ्टी के व्यू है दोस्तों मेरा, आप अपना फीडबैक जरूर देंगे। और अगर हम इंडिकेटर बेस्ड बात करें तो इंडिकेटर में निफ्टी थोड़ा सा मजबूत हमें दिख रहा है, क्योंकि इसका कन्वर्जन अब धीरे धीरे सिग्नल लाइन के साथ जो है होने लगा है। डाइवर्जन से थोड़ा ये कन्वर्जन में पॉइंट करने की कोशिश करा। इस तरह से अगर ये ब्रेकआउट करता है ऊपर तो एक पॉजिटिव हो जाएगा। RSI भी इसका थोड़ा कर्व है, जैसे बैंक निफ्टी में पूरा नीचे था, लेकिन ये कर्व होकर ऊपर साइड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी थोड़ा मुझे ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। अब कल देखते हैं मार्केट सिनेरियो क्या होता है, रात भर में डाउ जोन कहाँ जाता है, उसके बाद और भी डिसीजन बनेंगे इस पे। तो फिलहाल ये व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।